हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। आज हम बात करेंगे कोई चाइनीज स्मार्टफोन की नहीं, लेकिन एक साउथ कोरियन स्मार्टफोन यानी कि सैमसंग की। सैमसंग का और एक नया बजट स्मार्टफोन आ चुका है मार्केट में, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, 20,000 से कम की रेंज में एक कह सकते हैं कि कंटेंडर के तौर पर ज़रूर इस स्मार्टफोन को हमें देखना चाहिए। और ये जो F सीरीज़ जो है सैमसंग ने लॉन्च की है वो भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती आई है। और इसमें इस बार स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी आपको मिल रहा है क्वालकॉम की तरफ से, तो ये भी एक अच्छा एडिशन है, अच्छा प्रोसेसर है। तो ये सब मिलाकर पैकेजिंग कैसा बन रहा है ये हमें देखना है। तो शुरू करते हैं रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी F23 5G का। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग और डिज़ाइन की। सैमसंग गैलेक्सी F23 5G शुरू होता है भारत में 17,499 रुपीज में, जिसमें 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वर्जन आपको मिल जाता है। साथ ही 6 GB रैम वाला वर्जन आपको मिलेगा 18,499 रुपीज में। दोनों के बीच सिर्फ 1,000 का फर्क है। और साथ ही साथ अगर इंट्रोडक्टरी ऑफर का आप लाभ लेते हैं तो 1,500 रुपये का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोनों ही वेरिएंट्स आपको एक्वा ब्लू और फॉरेस्ट ग्रे रंगों में उपलब्ध हैं। डिजाइन की अगर बात करें तो सिर्फ थोड़े से डिजाइन अपग्रेड्स आपको F23 5G में मिल जाएंगे और वो मोस्टली होंगे बैक पैनल पर। बैक पैनल पर एक मैट फिनिश आपको दिख जाएगा और कैमरा लेंस के ऊपर आपको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप देखने मिल जाएगा। ग्लॉसी फ्रेम है, दोनों तरफ ही आपको ये देखने मिल जाता है। स्मजेस और फिंगरप्रिंट्स इमीडिएटली विजिबल नहीं है फॉरेस्ट ग्रीन रंग में, लेकिन आप अगर नजदीक से देखें तो डेफिनेटली ये आपको देखने मिल जाएंगे। बॉक्स में साथ में आपको कोई भी केस देखने नहीं मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी F23 5G थोड़ा सा हैवी और चंकी फोन है, लेकिन कुछ दिनों के यूजेज के बाद आपको इसके वजन की आदत सी हो जाएगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको स्टर्डी जरूर फील होती है, भले ही ये पूरा फोन प्लास्टिक से बनाया गया हो। पावर बटन फोन के राइट साइड पर है, जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। और नीचे की ओर आपको हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट और सिंगल स्पीकर देखने मिल जाएंगे। सिम ट्रे फोन के लेफ्ट साइड पर टॉप पर देखने मिल जाएगा, जिसमें 2 नैनो सिम स्लॉट और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने मिलेगा। फोन के डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये स्टेप बैक है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट भी देखने मिल जाएगा। इसके पहले हमने एमोलेड पैनल देखा था, लेकिन यहाँ पर अब आपको LCD पैनल देखने मिलेगा। साथ ही फुल HD+ रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इस डिस्प्ले को मिलता है। फोन के फ्रंट में अगर आप देखें तो थोड़ा सा डेटेड शेप जरूर हमें नजर आता है। ये प्रोमिनेंट नॉच जो है उसे थोड़ा सा और कम किया जा सकता था। और साथ ही साथ चारों तरफ जो बेजल्स दिए गए हैं वो भी थोड़े से थिक जरूर नजर आते हैं। फोन में साथ में आपको कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है। एक USB Type-C to Type-C केबल और एक सिम इजेक्टर टूल, सिर्फ 2 चीजें आपको मिल रही है। इवन आपको पावर अडेप्टर भी यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा, जो कि मोस्टली बायर्स के लिए सरप्राइज है और इसे आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा डिज़ाइन के मामले में कुछ नया यूनिक धांसू ऑब्वियसली नहीं है। ये बजट स्मार्टफोन है और बजट स्मार्टफोन के हिसाब से ही फीचर्स और डिज़ाइंस आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर। देखते हैं ये सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्मार्टफोन में क्या क्या नया देखने मिल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी F23 5G में मच नीडेड परफॉर्मेंस बूस्ट जरूर देखने मिल रहा है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G सिस्टम ऑन चिप है और ये 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और मोस्टली फ्यूचर प्रूफ इस फोन को बना देता है। इसके अलावा डुअल बैंड वाईफाई AC, ब्लूटूथ 5, NFC और मल्टीपल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स आपको साथ में देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स या कोई भी IP रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस के लिए देखने नहीं मिलेगा। गैलेक्सी F23 5G चलता है One UI 4.1 पर, जो एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। सैमसंग ने इसमें 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट का वादा जरूर दिया है और साथ ही 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट का वादा भी
दिया है, जो एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात कहनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ 2 साल के लिए ही ये सारा सपोर्ट सिस्टम आपको देते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रीमियम फीचर आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेंगे, जैसे कि सैमसंग डेक्स या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले अब आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी F23 5G में एक एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो बाकी सारे मिड रेंज मॉडल जो हमने पहले देखे थे उसी हिसाब से एक्सपीरियंस देखने मिल जाएगा। इंटरफेस की बात करें, कुछ ज्यादा स्नैपी इसमें नहीं है, लेकिन अगर बाकी सिलेक्शन के हिसाब से देखें तो फीचर्स के हिसाब से वन UI ओवरऑल अच्छे से लोड करके आपको दिया गया है। कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स जैसे कि जोश, डेली हंट एटसेट्रा हैं जिसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ माइक्रोसॉफ्ट के एप्स भी देखने मिल जाएंगे, गूगल और सैमसंग के एप्स भी हैं, लेकिन सैमसंग के एप्स को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो अब तक में हमने ये जाना है कि इस स्मार्टफोन को बजट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशंस में, इसके सॉफ्टवेयर में ये बातें क्लियरली झलक कर सामने आ रही हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 5G के परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ पर। ये सब चीजों को मिलाकर आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलता है, आइए देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करने से पहले ही हम क्लियरली आपको बता दें कि अगर आप 4GB रैम वाला वर्जन खरीदना चाहते हैं तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि गैलेक्सी F23 5G में 4GB रैम में कुछ भी आपके लिए बचता नहीं है। अगर 4GB रैम वाला फ़ोन आप खरीदते हैं तो आपके लिए रैम का यूजेज सिर्फ 400 से 700 MB तक का ही फ्री बचता है, बाकी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही यूज कर लेती है। रैम एक्सपेंशन फीचर ज़रूर है जिसमें आप मैक्सिमम 4GB तक का रैम स्टोरेज के हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी फोन को उतना हेल्प नहीं कर पाता है। यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्लगिश जरूर हमें देखने मिला है। सिंपल टास्क के हिसाब से भी हमें स्मार्टफोन में थोड़ा सा लैंडस्केप ओरिएंटेशन की बात करें या बाकी सारी बात करें, थोड़ा सा लैग जरूर देखने मिल जाता है। पर्टिकुलरली लैग आपको सबसे ज़्यादा तब दिखेगा जब आप 2 ऐप्स के बीच में स्विच करेंगे, जैसे कि कैमरा ऐप और गैलरी ऐप। इन दोनों के बीच में जब आप फोटो क्लिक करने के बाद स्विच करेंगे तो सबसे ज़्यादा लैग आपको देखने मिलेगा। आप ओवरऑल स्मूथनेस ज़रूर देखेंगे क्योंकि 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने मिल रहा है, लेकिन ऐप्स के बीच में स्विच करना बहुत ही स्लगिश एक्सपीरियंस रहा और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। जहाँ तक बात है इसके सिंगल स्पीकर की, तो ये अच्छे से लाउड ज़रूर होता है, लेकिन ये यूनी डायरेक्शनल है, मतलब आपको स्टीरियो एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखने नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की अगर बात करें तो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छे से होती है और एडिक्वेट कलर्स भी देखने मिल जाते हैं। उतने वाइब्रेंट ज़रूर नहीं है जितने एमोलेड पैनल पे होने चाहिए, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली मिलेगा। मूवी वॉचिंग के हिसाब से देखें तो ब्राइट सनलाइट में उतना अच्छे से ये डिस्प्ले काम नहीं करता है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। एक बात ज़रूर हम कहेंगे कि डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस होने के बावजूद भी ये डिस्प्ले उतना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं ही दे पाएगा। 4GB रैम के साथ अगर आप हेवी टाइटल्स गेमिंग के हिसाब से देखें, जैसे Asphalt 9 Legends या PUBG मोबाइल, तो ये बहुत ही लो ग्राफिक सेटिंग्स पर सेट होते हुए दिखेंगे और इसमें स्लगिशनेस और स्टटर ज़रूर देखने मिल जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि 4GB रैम वाला वर्जन स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए तो नहीं ही बनाया गया है और ये पावरफुल सिस्टम ऑन चिप होने के बावजूद भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहता है। सैमसंग गैलेक्सी F23 5G में थोड़ा सा लोअर कैपेसिटी का बैटरी दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी यूजुअल केस के सिनेरियो के हिसाब से आपको अच्छी बैटरी बैकअप जरूर दे सकती है। इसको फुल चार्ज करने के लिए जो वक्त लगता है उसके बारे में बात करें तो इसमें 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, लेकिन आपको पावर अडाप्टर अलग से खरीदना पड़ेगा। तो आप 65 वाट का भी अडाप्टर यूज कर सकते हैं टाइप सी आउटपुट के हिसाब से। इस हिसाब से अगर आप फोन को चार्ज करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G 44% आधे घंटे में और 1 घंटे में 80% चार्ज होता हुआ हमने देखा। 20 मिनट से ज्यादा का वक्त तो सिर्फ इसे 80 से 100% तक पहुंचने में ही लग गया।
तो ये एक सच में थोड़ी सी निराश करने वाली बात है कि ये एक अच्छा प्रोसेसर होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस आपको उतना बढ़िया इस स्मार्टफोन से नहीं मिल रहा है। तो गेमिंग के हिसाब से तो मैं पर्टिकुलरली कहूँगा कि स्मार्टफोन को नहीं खरीदना चाहिए। आखिरी डिपार्टमेंट आगे है कैमरा डिपार्टमेंट। सैमसंग गैलेक्सी F23 5G कैमरा के हिसाब से कैसे परफॉर्म करता है ये देख लेते हैं। बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जिसमें f1.8 अपर्चर देखने मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेल्फीज के लिए भी आपको आगे की ओर देखने मिल जाएगा। कैमरा ऐप वही फीचर रिच लेकिन पुराने हिसाब से ही देखने मिल जाता है और जैसे हमने सैमसंग के हायर एंड ऑफरिंग्स के हिसाब से देखें, सिंगल टेक जैसे फीचर्स भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। ये एक फन शूटिंग मोड जरूर है जिसमें एक ही क्लिक पर आपको बहुत सारे क्लिक्स मिल जाती हैं। वीडियो के हिसाब से देखें तो टॉप आउट होता है 4K रेजोल्यूशन पर गैलेक्सी F23 5G में, लेकिन कोई भी प्रकार का स्टेबलाइजेशन इस रेजोल्यूशन पे आपको देखने नहीं मिलता है। फुल HD पर स्टेबलाइजेशन जरूर नजर आता है। इसमें मूविंग व्हीकल हो या बम्पी रोड हो तो भी आपको अच्छे से स्टेबलाइजेशन वर्कआउट होता हुआ दिख जाएगा। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। इस स्मार्टफोन को खरीदने से ज़्यादा इसे न खरीदने के रीजंस मेरे पास ज़्यादा हैं, जो कि एक दुख की बात होती है हमेशा कोई स्मार्टफोन के रिव्यू के लिए। लेकिन फिर भी आपका पैसा गलत जगह पे ना लग जाए उसके लिए हमें ये रिव्यू करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए ज़रा भी ना खरीदिए क्योंकि कोई भी मज़ा आपको नहीं आने वाला है। हाँ, अगर 6GB रैम वाला वर्जन खरीदते हैं डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें भी उतना धांसू एक्सपीरियंस तो आपको नहीं मिलेगा। इस स्मार्टफोन से मिलता क्या है आपको? 20,000 से कम की रेंज में एक बढ़िया स्मार्टफोन जो कि ओवरऑल यूज के हिसाब से ठीक है। 5G बैंड्स भी हैं, मतलब फ्यूचर प्रूफ है, और साथ ही साथ इसमें आपको बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल रहा है और 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस सैमसंग के जैसे कंपनी की ओर से, और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा भी। मतलब ओवरऑल अगर आपको 4 साल ये स्मार्टफोन यूज करना है आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इस हिसाब से स्मार्टफोन सही है, लेकिन कैमरा उतना अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बैटरी लाइफ ठीक है, 1 दिन 1.5 दिन चल जाएगा अगर आपका नॉर्मल यूज है तो उस हिसाब से भी ठीक स्मार्टफोन है। अगर 20,000 रुपए में कोई स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हैं तो अभी फिलहाल मैं तो कहूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए, या थोड़ा से पुराने कोई स्मार्टफोन हो उसमें आप पैसा लगाइए। ये स्मार्टफोन मैं पर्टिकुलरली कहूँगा अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें कुछ इतना वर्थ आपको नहीं मिल रहा है। 20,000 रुपये खर्च करने के बावजूद भी इवन आपको पावर अडाप्टर भी नहीं मिल रहा है जिससे फ़ोन को चार्ज करना है, वो भी आपको नहीं मिल रहा है। तो कुछ भी ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि अवॉइड कीजिए, या तो 6GB रैम वाला खरीदिए स्मार्टफोन और आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस वहाँ पर देखने मिल जाएगा। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। गार्मिन ने हाल फिलहाल में देश के मार्केट में अपनी फीनिक्स 7 सीरीज लॉन्च की है। उसमें उन्होंने अपना हाई एंड GPS स्पोर्ट्स वॉच गार्मिन सफायर सोलर फीनिक्स 7 लॉन्च किया है। अभी अनबॉक्स करने से पहले इस डिवाइस को आपको बता दूं कि दिस वॉच इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप एक एविड आउटडोर एंथुजियास्ट है, आउटडोर मतलब ट्रेल रनिंग, ट्रैकिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वगैरह करना पसंद करते हैं, आउटडोर स्विमिंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं, डेटा और स्टैट्स से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कितना VO2 मैक्स है, कितनी आपकी हार्ट रेट है, एक रन के दौरान कितना एल्टीट्यूड आपने कवर किया, कितना एलिवेशन गेन था वगैरह, ये सारे डिटेल्स आपको ऑन योर रिस्ट चाहिए, देन दिस इज द वॉच फॉर यू। गार्मिन का खासकर इस वॉच को लेकर दावा है कि बहुत लंबी इसकी बैटरी चलती है। तो कितनी लंबी चलती है? इनफैक्ट 57 आवर्स ऑन GPS इज व्हाट गार्मिन इज प्रॉमिसिंग विथ द फीनिक्स 7 सफायर सोलर
दूसरी कई वॉचेस है गार्मिन की जो अपने आप में एक अच्छे रन ट्रैकर्स है या फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने वाले डिवाइसेस है। उसके मुकाबले अगर आप इस घड़ी को हाथ में लेंगे तो इट फील्स स्लाइटली बल्कि, थोड़ा हैवी लगता है। अभी घड़ी को मैं फटाफट स्टार्ट करने वाली हूँ एंड देन यहाँ ऊपर की तरफ, मतलब ये कई सारे आपको बटन्स मिलेंगे ऑन बोथ द साइड्स। ऊपर की तरफ जो राइट हैंड साइड में आपको बटन दिखेगा, उसकी मदद से आप इस डिवाइस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बॉक्स के भीतर आपको इस तरह का एक चार्जिंग कॉर्ड मिलेगा ब्लैक कलर का, USB टाइप ए अडेप्टर के साथ कंपैटिबल है, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो फीनिक्स 7 सफायर सोलर पूरी तरह से सेट हो गई है। अभी बेसिक हेल्थ फीचर्स जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग वगैरह के साथ साथ थोड़े एडवांस यानी ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड O2 सैचुरेशन वगैरह भी आप इस डिवाइस पर मॉनिटर कर सकते हैं। HR रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एग्जांपल आपकी कितनी है, वर्कआउट वाली हार्ट रेट भी कितनी है, ये भी आपको ये घड़ी रिस्ट पर बताती है। लेकिन हाँ, आपके रिस्ट वाला डेटा आपके सामने होगा, तो वो चीज़ जो है वो कई बार ये GPS ट्रैकर्स जो है उसमें कई बार इनएक्यूरेट होती है। एक चेस्ट स्ट्रैप जो है वो आपका HR डेटा ज़्यादा बेहतर तरीके से बताता है। तो सारे के सारे बेसिक वर्कआउट मोड्स जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग वगैरह तो अवेलेबल है ही। इसी के साथ साथ कई सारे एडवांस्ड फीचर्स जैसे रोइंग वगैरह भी आप इस घड़ी की मदद से ट्रैक कर सकते हैं। अभी आपको बता दूं कि ये जो घड़ी है वाटर रेटिंग के डिपार्टमेंट में 10 ATM वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब बिल्कुल बेझिझक आप ओपन वाटर स्विम के लिए, सी स्विमिंग वगैरह के लिए इस घड़ी को लेकर जा सकते हैं। पूल में तो डेफिनेटली इस घड़ी के साथ आप स्विम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेमोरी में 32 GB की मेमोरी स्टोरेज का ऑप्शन है। अभी इतने सारे जो वर्कआउट मोड्स है, ट्रेल रन, अल्ट्रा रन, थ्रेडमिल रन, वर्चुअल रन, इंडोर ट्रैक, हाइक, क्लाइम वगैरह कई सारे जो मोड्स है, इसका रियल टेस्ट इस घड़ी का इज टू टेक इट आउटडोर्स। तो एग्जैक्टली अगले कुछ दिनों के लिए मैं यही करने वाली हूँ। आई विल टेक इट आउट ऑन माई वॉक्स, टेक इट आउट ऑन अ रन, शायद स्विमिंग पर भी इस घड़ी को लेकर जाऊँ और उसी के बाद आपको बताऊंगी कि 93 कहूंगी कि इस घड़ी की मदद से इसकी बैटरी एडिशनली चार्ज होती है, नहीं होती एडिशनली चार्ज, लेकिन जो ड्रेनेज है बैटरी का वो काफी हद तक, इनफैक्ट सोलर, मतलब इतनी कड़ी धूप है फॉर एग्जांपल जिसके अंडर इफ यू आर रनिंग, देन वो जो ड्रेनेज है बैटरी का वो किसी ना किसी तरीके से अरेस्ट हो जाता है। अभी एप्पल ऐप स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे गार्मिन के, तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। दुनिया भर ग्लोबली कई ऐसे कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं जो स्पेसिफिकली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान्स अपडेट करते हैं। तो आराम से इस ऐप पर आप कोई भी प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से घड़ी पर इस प्लान को सिंक कर सकते हैं और ट्रेनिंग में, आपकी रोजमर्रा की एवरीडे ट्रेनिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, इन टर्म्स ऑफ फीडबैक आपको काफी हद तक एक्यूरेट फीडबैक ऑन योर रिस्ट आराम से मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फीचर्स, चाहे वो एक रन के दौरान आपका हार्ट रेट क्यों ना हो, या फिर रन के बाद आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा, फटीग लेवल कितना है, जो वर्कआउट लोड है वो कितना था, VO2 मैक्स, खासकर जो फास्ट रन करते हैं उनके लिए ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक आपके गार्मिन के ऐप पर आपकी घड़ी की मदद से इस तरह का फीडबैक आराम से मिल सकता है। साथ ही म्यूजिक का भी ऑप्शन इस घड़ी में अवेलेबल है। तो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एडवांस्ड फीचर्स वाली घड़ी अपने रिस्ट पर
रखना पसंद करते हैं, जो आपके एवरीडे एक्सरसाइज में या फिर एवरीडे जो आप ट्रेनिंग करते हो बतौर एक माउंटेनियर, बतौर एक अल्ट्रा रनर, बतौर एक अल्ट्रा स्विमर, रोअर, तो आपको एक्यूरेट फीडबैक चाहिए, आपको बैटरी अच्छी खासी चाहिए, ये सारे फीचर्स अगर आपको आपके रिस्ट पर चाहिए देन इट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन हाँ, प्राइस ज्यादा है। It comes at 93,900 rupees.